जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम और आईपीएल 2026 का मैच नंबर 52। प्लेऑफ की रेस अब बिल्कुल अपने चरम पर है और आज हम एक ऐसे मुकाबले का एनालिसिस करने वाले हैं जिसने पूरे टूर्नामेंट के समीकरण ही बदल कर रख दिए हैं। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस का ये हाई वोल्टेज क्लैश कोई आम मैच नहीं था। ये रिकॉर्ड्स, एक अनबिलीवेबल कमबैक और पूरे डोमिनेशन की कहानी है। तो बिना देर किए सीधा मैदान पर हुए उस असली रोमांच की तरफ चलते हैं। 77 रन। टी20 क्रिकेट में जब जीत का मार्जिन इतना बड़ा होता है ना, तो उसे सिर्फ एक जीत नहीं कहते, उसे सामने वाली टीम का पूरी तरह से सफाया कहते हैं। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को उन्हीं के होम ग्राउंड पर 77 रनों से बुरी तरह हरा दिया। मतलब ये एक ऐसा ब्लोआउट था जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी, खासकर तब जब दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल पर लगभग बराबरी पर खड़ी थीं। लेकिन इस वन साइडेड मुकाबले के बीच एक ऐसा नंबर भी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। 15। जी हां, सिर्फ 15 साल की उम्र। एक तरफ जहां बड़े बड़े दिग्गज स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं इस 15 ईयर के यंग टैलेंट ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे क्रिकेट की किताबों में हमेशा याद रखा जाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर एक 15 साल के लड़के ने एक ऐसी टीम के लिए खेलते हुए जो बुरी तरह हार रही थी, टी20 क्रिकेट का इतना बड़ा माइलस्टोन कैसे अपने नाम कर लिया? ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की। जयपुर में खेले गए इस मैच के स्टेक्स बहुत हाई थे। दोनों ही टीमों को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए ये जीत बहुत जरूरी थी। टॉस के वक्त ही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया था। राजस्थान रॉयल्स के रेगुलर कैप्टन रियान पराग इंजर्ड थे, तो 24 साल के यशस्वी जायसवाल पहली बार पूरे मैच की कप्तानी संभाल रहे थे। उन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस 3 मैचों की शानदार विनिंग स्ट्रीक पर थी, लेकिन उनका नेट रन रेट अभी भी नेगेटिव था। उन्हें सिर्फ जीतना ही नहीं था, बल्कि एक बड़े मार्जिन से जीतना था। और यहीं से शुरू होती है गुजरात टाइटंस की बैटिंग मास्टर क्लास, जहां रॉयल्स के बॉलिंग अटैक को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। गुजरात के बल्लेबाजों ने जो परफॉर्मेंस दी ना, वो सच में देखने लायक थी। मैच की टोन पहले ही ओवर में सेट हो गई थी। जोफ्रा आर्चर जैसे खतरनाक बॉलर का पहला ओवर लिटरली एक बुरे सपने जैसा था। 4 वाइड, 1 नो बॉल और टोटल 18 रन। अंपायर तक चौथी वाइड पर मुस्कुराने लगे थे और इसी खराब शुरुआत का फायदा गुजरात के ओपनर्स ने भरपूर उठाया। गिल और सुदर्शन ने पावर प्ले में ही 82 रन ठोक डाले। शुभमन गिल ने क्रैम्प से जूझने के बावजूद 44 गेंदों में 84 रन की कमाल की कप्तानी पारी खेली। साई सुदर्शन ने 36 गेंदों पर 55 रन बनाए, लेकिन असली तूफान तो वॉशिंगटन सुंदर लेकर आए। नंबर 4 पर आकर सिर्फ 20 गेंदों में 37 रन, जिसमें जोफ्रा आर्चर की धीमी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया गया वो अनबिलीवेबल छक्का भी शामिल था। और इस धाकड़ बैटिंग का नतीजा, गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में बोर्ड पर लगा दिए 229 रन। मतलब राजस्थान रॉयल्स के सामने 230 रन का एक ऐसा पहाड़ खड़ा था जिसे पार करना किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था। लेकिन इस विशाल टारगेट के प्रेशर के बीच एक ऐतिहासिक पल भी आया, वैभव सूर्यवंशी का वो बहुत ही खास माइलस्टोन। जब 230 रनों का पीछा करने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे, तो पूरे स्टेडियम में एक अलग ही एनर्जी थी। सामने थे मोहम्मद सिराज और अपनी पारी की पहली ही गेंद पर इस 15 साल के खिलाड़ी ने गेंद को सीधा डीप मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। एक शानदार छक्का। और पता है, ये सिर्फ 6 रन नहीं थे, ये वैभव सूर्यवंशी के टी20 करियर का 100वां छक्का था। और इस एक शॉट के साथ क्रिकेट की हिस्ट्री दोबारा लिखी गई। वैभव ने वेस्टइंडीज के लेजेंड कीरन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया और टी20 हिस्ट्री में सबसे तेज 100 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सिर्फ 15 साल की उम्र में एक ग्लोबल सुपरस्टार का रिकॉर्ड तोड़ना सच में कोई छोटी बात नहीं है। अब इन इवेंट्स की टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो ये पारी जितनी ऐतिहासिक थी, उतनी ही तूफानी और दर्दनाक भी थी। 0.2 ओवर पर वो ऐतिहासिक छक्का लगता है, लेकिन सिर्फ 2 गेंद बाद 0.4 ओवर में उनके टखने में गंभीर चोट लग जाती है। वो दर्द से करा रहे थे, लेकिन फिर भी खेलते रहे और कगिसो रबाडा जैसे गेंदबाज को लगातार 2 छक्के जड़े। फाइनली 2.5 ओवर में सिराज की एक शॉर्ट बॉल पर वो आउट हो गए, लेकिन तब तक वो सिर्फ 16 गेंदों में 36 रनों की एक आग उगलती हुई पारी खेल चुके थे। उनके आउट होने के बाद शुरू हुआ बल्लेबाजी का पतन और राशिद खान का पूरा दबदबा। सूर्यवंशी के आउट होते ही राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग ऑर्डर का जो हाल हुआ ना, उसे सिर्फ एक कोलैप्स ही कह सकते हैं।
और इसके मेन आर्किटेक्ट थे अफगानिस्तानी स्पिनर राशिद खान। उन्होंने एकदम सर्जिकल प्रिसिजन के साथ मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। 7.3 ओवर में ध्रुव जुरेल क्लीन बोल्ड। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर डोनोवन फरेरा भी बोल्ड। फिर 11.4 ओवर में शुभम दुबे भी उनकी फिरकी में फंसकर बोल्ड हुए। और फाइनली 13.5 ओवर में रविंद्र जडेजा को भी राशिद ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। राशिद खान का एक शानदार स्पेल पूरा हुआ। 4 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट। जब राशिद का ये स्पेल खत्म हुआ ना, मैच राजस्थान की मुट्ठी से पूरी तरह फिसल चुका था। आप खुद सोचिए, जब टीम 230 रन चेस कर रही हो और दुनिया का बेस्ट लेग स्पिनर मिडिल ओवर्स में आकर 4 अहम बल्लेबाजों को आउट कर दे, तो फिर वापसी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और वैसे ये सिर्फ राशिद का कमाल नहीं था, ये पूरी गुजरात टीम का एक रूथलेस बॉलिंग एफर्ट था। जेसन होल्डर ने भी 3 विकेट लिए और ऑक्शन में अपने 7 करोड़ के प्राइस टैग को पूरी तरह जस्टिफाई किया। रबाडा ने 2 और सिराज ने 1 विकेट लिया। नतीजा, राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 16.3 ओवर में 152 रन पर ऑल आउट हो गई। तो इन सबके बाद नतीजे क्या निकले? पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और ये बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है कि टी20 क्रिकेट में मोमेंटम कितनी तेजी से बदलता है। सीजन की खराब शुरुआत के बावजूद गुजरात टाइटंस ने अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज कर ली है और वो सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो राजस्थान रॉयल्स कुछ हफ्तों पहले टॉप स्पॉट के लिए लड़ रही थी, वो अब प्लेऑफ की रेस से ही पूरी तरह बाहर हो गई है। पिछले 6 मैचों में ये उनकी चौथी हार है। टूर्नामेंट अब उस मुकाम पर है जहां हर गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यशस्वी जायसवाल और उनकी टीम इस निराशा से उभरकर कोई वापसी कर पाएगी, या फिर शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस इस साल की टीम टू बीट बन गई है? क्रिकेट के इस रोमांचक सफर में आगे क्या होने वाला है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में